सुबह के 5 बजते ही हर रोज की तरह राम सिंह जी उठ खड़े हुए और जल्दी से फ्रेश होकर रोजाना की तरह पार्क में सैर करने के लिए घर से बाहर निकल गए। जैसे ही राम सिंह जी पार्क में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी दोस्त महेश जी वहां पहले से ही ओपन जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। राम सिंह जी को देखते ही महेश जी बोल पड़े, और भाई राम सिंह, क्या हाल है? बेटे की इंटर्नशिप कैसे चल रही है? महेश की बात सुनकर राम सिंह जी मायूसी भरे स्वर में बोले, अच्छी ही चल रही होगी मतलब? अरे भाई, तुम लोग एक ही घर में तो रहते हो, इतना तो मालूम ही होगा। महेश जी ने हैरानी से पूछा तो राम सिंह जी बोले, हाँ यार, रहते तो एक ही घर में हैं, पर न जाने क्यों जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं माँ बाप से दूरी बनाने लगते हैं, उन्हें अपना फ्रेंड सर्कल ही ज़्यादा पसंद आता है। तो महेश जी बोले, राम सिंह, कहते हैं ना कि बेटे को जब पिता के जूते आने लगे तो बेटे को बेटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे दोस्त समझ लेना चाहिए। महेश जी की बात सुनकर राम सिंह जी बोले, मैं तो उसे समझने की भरपूर कोशिश करता हूँ, लेकिन उसे अपने आधुनिक जीवन से फुर्सत ही कहाँ है। तभी महेश जी ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। अरे बाप रे, आज तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना था। अच्छा राम सिंह, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर महेश जी तेजी से अपने घर की ओर चले गए। थोड़ी देर सैर करके राम सिंह जी भी अपने घर वापस लौट आए। अब तक अखबार भी आ चुके थे। रोजाना की तरह उन्होंने अखबार उठाए और अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। तसल्लीपूर्वक अखबार पढ़ लेने के बाद अपनी दुकान पर जाने के लिए राम सिंह जी नहा धोकर तैयार हो गए। उसी समय उनकी पत्नी शांति जी उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई। तभी राम सिंह जी बोले, अरे शांति, 9 बजने को आए हैं और तुम्हारा लाडला अभी तक नहीं उठा। रोहित, ओ बेटा रोहित, सूरज सर पर आ गया है, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? राम सिंह जी ने अपने बेटे रोहित को आवाज़ लगाई तो शांति जी बोली, अरे आपको मालूम तो है आजकल के बच्चे रात को मोबाइल देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। पहले तो रोहित समय पर सो जाता था, अब तो रात को 2-2 बजे तक फ़ोन के साथ ही चिपका रहता है। रात को देर से सोएगा तो सुबह नींद कैसे खुलेगी? कोई बात नहीं शांति, अपना ही कुछ काम कर रहा होगा। नाश्ता करते हुए राम सिंह जी बोले, अच्छा शांति, मेरी पासबुक और चेक बुक निकाल कर रख देना, आज दुकान जाने से पहले मैं बैंक होकर आऊँगा। ठीक है जी, पहले चाय तो पी लीजिए। और हाँ, बिजली का बिल भी भरना है, कल आखिरी तारीख है, कल नहीं भरा तो पिछली बार की तरह 150 का जुर्माना पड़ जाएगा। शांति जी ने कहा तो राम सिंह जी बोले, अरे हाँ, 150 से याद आया, कल महेश के साथ बाजार गया था ना, तो मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने महेश से पैसे लिए थे, उसे भी वो पैसे लौटाने हैं। ठीक है, लौटा देना। कहते हुए शांति जी बैंक की पासबुक लेने के लिए कमरे में चली गई। तभी उनका बेटा रोहित अपने कमरे से बाहर आया। उसे देखते ही राम सिंह जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन उनके बेटे रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। कानों में ईयरफोन जो लगे थे जनाब के, फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वो राम सिंह जी के पास रखी चेयर पर बैठ गया और मोबाइल में कुछ देखते हुए पानी पीने लगा। मोबाइल में लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे और रोहित पूरी तरह से उसी में खोया हुआ था। तभी राम सिंह जी बोले, रोहित बेटा, ब्रेड खाओगे क्या? तो रोहित ने बड़ी मुश्किल से कानों से ईयरफोन निकालते हुए कहा, क्या कहा पापा आपने? तो राम सिंह जी बोले, बेटा, मैंने पूछा ब्रेड जैम खाओगे क्या? नहीं पापा, कहकर रोहित फिर से मोबाइल में व्यस्त हो गया। तभी उसकी माँ शांति जी अपने कमरे से बाहर आई और बेटे को
पूरी तरह से मोबाइल में गुम देखकर मुंह बनाते हुए बोली, लीजिए, हो गई आपके बेटे की दिन की शुरुआत। रोहित ने अपनी माँ की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और फिर से मोबाइल देखने लगा। तभी शांति जी राम सिंह जी को पासबुक और चेकबुक देते हुए बोली, अच्छा, आज खाने में क्या बनाऊं? दाल चावल ही बना लेना। कहते हुए राम सिंह जी दुकान के लिए निकल गए। शाम के समय दुकान से लौटते वक्त राम सिंह जी अपने मित्र महेश जी को पैसे लौटाने उसके घर चले गए तो महेश जी बोले, अरे राम सिंह, तुम भी पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना सीख लो। ये तो आजकल की ज़रूरत बन गई है। पहले मुझे छोटे छोटे काम के लिए खुद जाना पड़ता था, बहुत समय खराब हो जाता था। अब देख, कोई भी बिल भरना हो या बैंक का कोई काम हो तो चुटकियों में हो जाता है। महेश जी ने कहा तो राम सिंह जी बोले, अरे नहीं यार, मैं तो अपनी पासबुक और चेकबुक के साथ बहुत खुश हूँ। इसी बहाने थोड़ी देर बाहर भी घूम लेता हूँ। बैंक आने जाने में ही अच्छी भली सैर हो जाती है। राम सिंह जी की बात सुनकर महेश जी चुटकी लेते हुए बोले, चल झूठा, मुझे तो लगता है कि बैंक की कैशियर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है तुझे। दोस्त की इस बात पर राम सिंह जी हंसते हुए बोले, उम्र हो गई है लेकिन मजाक करने की आदत नहीं गई तुम्हारी। तो महेश जी ठहाके लगाकर हंसने लगे। थोड़ी देर बैठकर चाय पीते हुए दोनों दोस्तों ने कुछ गपशप की और फिर राम सिंह जी वापस अपने घर लौट आए। आते ही राम सिंह जी ने अपनी पत्नी शांति जी से पूछा, रोहित घर लौट आया है क्या? नहीं तो, शांति जी ने जवाब दिया। लेकिन ये अब तक आया क्यों नहीं? 7 बजने को आए हैं। कहते हुए राम सिंह जी ने अपना फ़ोन निकाला और बेटे को फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ जी, रोहित ने फ़ोन नहीं उठाया क्या? शांति जी ने चिंतित स्वर में पूछा। तो राम सिंह जी बोले, मैं कब से उसको फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा। ना तो ये लड़का कुछ बताकर जाता है और ना ही फ़ोन उठाता है। थोड़ी देर बाद रोहित घर आ गया। उस समय राम सिंह जी और शांति जी रात का खाना खा रहे थे। तभी राम सिंह जी बोले, अरे बेटा, आओ ना, खाना खा लो। नहीं पापा, मैं खाकर आया हूँ, रोहित ने कहा। तो राम सिंह जी बोले, अरे एक चपाती तो खा लो, तेरी माँ ने बड़े प्यार से खाना बनाया है। पिता की जिद पर रोहित डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी खाना खाते हुए शांति जी बोली, सब्जी कैसी बनी है बेटा? तो रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर से अपने फ़ोन में व्यस्त हो गया। रोहित, कम से कम खाना खाते हुए तो मोबाइल साइड में रख सकते हो ना? शांति जी गुस्से से बोली। तो रोहित बोला, अरे माँ, कुछ ज़रूरी काम था। तभी राम सिंह जी बोले, अरे बेटा, तेरी इंटर्नशिप कैसी चल रही है? तो शांति जी ने कहा, हाँ बेटा, हमसे लोग पूछते हैं तो हम कुछ बता ही नहीं पाते। तो रोहित झेंपते हुए बोला, अरे क्या बताऊं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, आप लोग क्या समझेंगे? लेकिन बेटा, तुमने कभी हमें समझाया भी तो नहीं, शांति जी ने कहा। तो रोहित बोला, अरे माँ, इसे समझना आप लोगों के बस की बात नहीं है। रोहित के इस रूखे व्यवहार से शांति जी आहत हो गई और राम सिंह जी से बोली, सुन रहे हैं आप? यही सुनना बाकी रह गया था। अपने बेटे से, जिसे इतने लाडों से पाल पोस कर बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था, जिस बेटे को कभी हम अपनी दुनिया समझा करते थे, आज वही बेटा हमें कहता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। माँ की इस बात पर रोहित नाराज होकर खाना छोड़कर अपने कमरे में चला गया। तो राम सिंह जी शांति जी से बोले, अरे शांत हो जाओ शांति, बेटा बड़ा हो गया है, उसे प्यार से समझाया करो। तो शांति जी उदास होते हुए बोली, कितनी तेजी से वक्त बदलता जा रहा है ना, और बदलते वक्त के साथ बच्चे भी कितनी तेजी से बदल जाते हैं। इतना बोलकर शांति जी अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए
बर्तन उठाकर रसोई घर में चली गई। अगले दिन सुबह सैर करते हुए राम सिंह जी ने अपने दोस्त महेश जी को अपनी परेशानी बताई तो महेश जी बोले, समय बदल गया है ना, इसीलिए आजकल के बच्चों को समझने के लिए हमें भी उनकी तरह ही सोचना पड़ेगा, उनकी तरह ही जीना सीखना पड़ेगा। अब मुझे ही देख लो, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन पैसे से शॉपिंग करना, ये सब मैंने भी तो सीखा है ना, तो तुम भी सीख लो। मेरा बेटा क्या करता है, कहाँ जाता है, उस पर मेरी पूरी नज़र होती है। महेश जी की बात सुनकर राम सिंह जी उत्साहित होते हुए बोले, अच्छा, ये बात तो बहुत अच्छी है। मेरे बेटे का तो पता ही नहीं चलता, कुछ पूछता हूँ तो उल्टा भड़क उठता है। ये सुनकर महेश जी बोले, राम सिंह, तुम भी स्मार्टफोन यूज करना शुरू कर दो, सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएंगी। क्या यार, कैसी बैकी बैकी बातें कर रहा है। मेरे बेटे के जो घंटे मोबाइल में घुसे रहने से मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तू मुझे सलाह दे रहा है कि मैं भी स्मार्टफोन नाम की मुसीबत पाल लूँ। बेटे को निकालने के बजाय मैं भी स्मार्टफोन में घुस जाऊँ। राम सिंह जी की बात सुनकर महेश जी बोले, अरे नहीं रे बाबा, मैंने ये कब कहा कि तुम स्मार्टफोन में घुस जाओ। जितना ज़रूरत हो उतना ही चलाना, लेकिन कम से कम तुम अपने बेटे पर नज़र तो रख सकते हो ना कि वो कहाँ है। महेश की बात सुनकर राम सिंह जी बोले, बात तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मेरा मोबाइल तो बटन वाला है, इसके लिए तो स्मार्टफोन चाहिए होगा। हाँ, तो इसमें परेशानी किस बात की, बाजार से जाकर एक स्मार्टफोन खरीद लेते हैं। ठीक है, आज शाम को ही चलते हैं। शाम को जाकर दोनों दोस्त एक स्मार्टफोन खरीद कर लाए। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि राम सिंह जी को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था और बेटा तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। इसीलिए उन्होंने अपने किराएदार के बेटे मोनू को आवाज़ लगाई और उससे फ़ोन चलाना सीखना शुरू कर दिया। उसकी मदद से राम सिंह जी स्मार्टफोन चलाना अच्छे से सीख गए। अगले दिन महेश जी का फ़ोन आया और बोले, राम सिंह, पार्क में आ जाओ, बाकी सब चलाना तो तुम सीख ही चुके हो, तो आज तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना देता हूँ। ठीक है, कहकर राम सिंह जी ने फ़ोन रख दिया और थोड़ी देर में पार्क में चले गई। वहाँ पहुँचते ही महेश जी ने राम सिंह जी की एक अच्छी सी तस्वीर खींची और बोले, अच्छा ये बताओ कि इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम क्या रखना है। तो राम सिंह जी बोले, राम सिंह, और क्या रखना है। अरे नहीं यार, यूज़र नेम तो कुछ अच्छा सा होना चाहिए, कोई कूल यूज़र नेम बताओ। अच्छा, लेकिन तुम्हारा यूज़र नेम क्या है। अरे मेरा यूज़र नेम है जीना अभी बाकी है ना, बिल्कुल मेरी सोच की तरह जिंदा दिल। तो राम सिंह जी बोले, अच्छा, मेरी गिफ्ट शॉप है ना, तो मैं लोगों में खुशियाँ बांटता हूँ, इसीलिए मेरा यूज़र नेम होगा सेंटा क्लॉज। कैसा लगा। अरे बहुत बढ़िया लगा, अब जल्दी से रोहित को फॉलो करते हैं। महेश जी बोले। उधर जैसे ही रोहित ने राम सिंह जी को इंस्टाग्राम पर देखा तो वो हैरान हो गया, और उससे ज़्यादा हैरानी तो उसे उनके यूजर आईडी को देखकर हुई। सेंटा क्लॉज, ऐसा यूजर नेम कौन रखता है, ये पापा भी ना। देखकर रोहित मन ही मन बुदबुदाया और फिर अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग गया। अगले दिन जब रोहित लाइव वीडियो कॉल में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, तभी अचानक उसके मोबाइल पर राम सिंह जी का फ़ोन आया। फ़ोन काटकर उसने फिर से बोलना शुरू किया। तभी राम सिंह जी का मैसेज आ गया। इस दौरान रोहित को प्रेजेंटेशन देने में परेशानी होने लगी। फिर से एक मैसेज और आया। गुस्से के कारण रोहित के दिमाग से सब कुछ गायब हो गया। उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई। इस बात पर उसे अपने पिता पर बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। इधर शाम को जब राम सिंह जी दुकान से घर लौटे तो उन्होंने मोनू को
मोबाइल के सामने डांस करते हुए देखा तो पूछने लगी, मोनू बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तो मोनू बोला, अंकल मैं तो रील्स बना रहा हूँ। ये क्या होता है बेटा? राम सिंह जी ने पूछा। तो मोनू हंसने लगा। उसने रील्स के बारे में राम सिंह जी को बताया और दोनों ने एक साथ एक रील बनाई जिसमें दोनों डांस कर रहे थे। राम सिंह जी बहुत अच्छा डांस करते थे, इसीलिए लोगों को रील काफ़ी पसंद आई। तो उत्साहित होकर दोनों ने एक और रील बनाई। इधर जब रोहित ने राम सिंह जी की ये वीडियो देखी तो उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आने लगा। 2 दिन बाद रोहित के दोस्त उससे मिलने घर पर आए। थोड़ी देर बातचीत करके जैसे ही वो जाने लगे तो राम सिंह जी घर के अंदर आए। तभी एक दोस्त ने कहा, अरे अंकल आप, हम आपकी रील्स देखते हैं। क्या डांस करते हो अंकल आप, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह। और आपका यूजर नेम भी तो कमाल का है, सेंटा क्लोज। और आगे लिखा है, मैं लोगों में खुशियाँ बांटता हूँ। बहुत बढ़िया, रोहित के दोस्तों ने कहा। तो रोहित अपने पिता को घूरकर देखने लगा। अंदर ही अंदर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोस्तों के जाने के बाद जब रोहित अंदर आया तो राम सिंह जी खुशी से बोले, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि रील्स कैसे बनानी है। ये तो मोनू के साथ मैंने भी अपनी 1-2 रील्स बना ली। सब लोगों ने बहुत लाइक किया, लेकिन तुमने लाइक नहीं किया। राम सिंह जी के इतना बोलते ही रोहित का गुस्सा फूट पड़ा। बस करो पापा, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं आपसे, और कितनी शर्मिंदगी महसूस करवाओगे मुझे। कहाँ मोनू और कहाँ आप? मेरे दोस्त आपकी तारीफ करने की बजाय आपका मजाक उड़ा रहे थे। इतना भी नहीं समझते कि मेरे दोस्तों के बीच मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। कोई काम करने बैठता हूँ तो उसी दौरान आप इतने मैसेज भेज देते हो कि मेरा फोकस ही ख़त्म हो जाता है। कल भी आपने यही सब कुछ किया। इसी वजह से मेरी टीम लीडर को लग रहा था कि मेरा काम में ध्यान नहीं है। अब आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे पापा? जब से ये फ़ोन आया है तब से आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मुझे आपकी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। सबके सामने आपको पापा बोलने में मुझे शर्म महसूस होने लगी है। रोहित गुस्से से चिल्लाता जा रहा था और राम सिंह जी और शांति जी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। तभी शांति जी गुस्से से बोली, रोहित तुझे कुछ शर्म है या नहीं? कोई बेटा अपने पापा से इस तरह बात करता है क्या? क्यों माँ, आपने देखा नहीं कि मेरे दोस्तों ने क्या कहा? सारी दुनिया पापा के बारे में ऐसा ही सोच रही है। घर बैठे बेइज्जती करवाने पर तुले हुए हैं बस। रोहित की बात सुनकर शांति जी गुस्से से बोली, रोहित बहुत हो गया। जो कुछ भी तेरे पापा कर रहे हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है। तुझे क्या लगता है, क्या इन्हें मोबाइल का शौक चढ़ा था? हाँ, शौक नहीं तो और क्या। सोशल मीडिया पर अजीब अजीब पोस्ट डालते रहते हैं, मुझे फालतू मैसेज भेजते हैं। क्या एक ही घर में रहते हुए कोई किसी को वीडियो कॉल करता है? और तो और आजकल बच्चों के साथ रील्स बनाने में लगे हुए हैं। कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो सोचिए अपनी उम्र के बारे में। तभी शांति जी बोली, अच्छा क्या तूने कभी सोचा अपने पिता के बारे में? तू तो अपनी ही दुनिया में इतना मस्त है कि बाकी किसी का तुझे कोई ख्याल ही नहीं है। सोचकर बता, जब से ये फ़ोन आया है क्या तूने कभी हमारे पास बैठकर 2 मिनट प्यार से बात भी की है? तू ही बता, आखिरी बार तूने कब हमारे साथ अपना हाल चाल बांटा था या हमारा हालचाल पूछा था? कभी हमसे ये भी पूछा है कि तुमने खाना खाया है या नहीं? और अब तुम अपने पिता को ही सुना रहे हो कि आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे? क्या तू खुद पहले जैसा रह गया है? कितनी बार तुझे दिन में फ़ोन करते हैं? तेरी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी तू बताना ज़रूरी नहीं समझता? तो सोचा चलो मैसेज के ज़रिए ही सही, कम से कम अपने बेटे से थोड़ी सी बात तो हो ही पाएंगी।
हम मानते हैं समय के साथ बदलाव जरूरी होता है, लेकिन माँ बाप के बारे में भी तो थोड़ा सोचो बेटा। उन्हें भी तो तुम्हारे साथ बात करने का दिल करता है, तुम्हें प्यार करने का दिल करता है, अपनी बात कहने को दिल करता है। थोड़ा सा वक्त ही तो मांगते हैं तुम्हारे माँ बाप तुमसे। आज शांति जी ने गुस्से में अपने दिल का गुबार हल्का कर लिया तो रोहित अपने पैर पटकते हुए तेजी से कमरे में चला गया। राम सिंह जी अभी तक गुमसुम से ही बैठे थे। अपना फ़ोन जेब से निकालकर उन्होंने एक तरफ रख दिया और उदास भाव से अपने कमरे में जाकर सो गए। उधर अपने कमरे में बैठा हुआ रोहित अपनी पुरानी यादों में गुम हो गया। कैसे बचपन में उसके मम्मी पापा उसे लाड दुलार किया करते थे। जब उसके पापा दुकान से लौटते थे तो उनके आते ही पूरे दिन में उसने क्या क्या किया ये सब उन्हें बताता था और उसके पापा बड़े ध्यान से उसकी एक एक बात सुनते थे। थोड़ा सा समय मिलता था तो वो अपने पापा के साथ लूडो या कैरम खेलने बैठ जाता था। कहाँ गए वो दिन? आखिर इस स्थिति के लिए वो खुद ही तो जिम्मेदार हैं। सोच सोच कर रोहित को अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। अगली सुबह हुई तो रोहित अपने कमरे से बाहर निकला। रोजाना की तरह राम सिंह जी अखबार पढ़ रहे थे और शांति जी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। रोहित ने अपना मोबाइल एक तरफ रखा और कुछ बात करने की इच्छा से अपने माँ बाप की ओर देखा। गुड मॉर्निंग माँ पापा। गुड मॉर्निंग बोलकर राम सिंह जी और शांति जी अपने अपने काम में लग गए। आज उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा तो रोहित फिर से अपने माँ बाप के पैर छूते हुए बोला, अपने कल के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, गलती मेरी है। ऐसा कहते हुए रोहित अपने दोनों कान पकड़कर खड़ा हो गया। राम सिंह जी और शांति जी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। अच्छा माँ, आज नाश्ता मैं बनाऊंगा और आप खाकर बताना कि मैंने कैसा बनाया है। कहते हुए रोहित रसोई घर में घुस गया। तभी राम सिंह जी और शांति जी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। आज राम सिंह जी और शांति जी का घर पहले की तरह चहक उठा था। रोहित ने पोहे बनाए तो सब लोग एक साथ बैठकर खाने लगे। इतने में मोनू भी दौड़ता हुआ राम सिंह जी के पास आया और बोला, अंकल कमाल ही हो गया। अरे अरे क्या हो गया मोनू? राम सिंह जी ने पूछा तो मोनू बड़े उत्साह से बोला, देखिए तो जो रील्स हम लोगों ने एक साथ बनाई थी उसे अब तक 5 मिलियन लोग देख चुके हैं और जानते हैं आपको 1 लाख फॉलोअर्स भी मिल चुके हैं। ये सुनकर राम सिंह जी और शांति जी की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा और पास में बैठा रोहित भी हैरानी से अपने पिता को देखता ही रह गया। दोस्तों, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे दूर हो जाएं, बल्कि हमें उनके साथ बैठकर कुछ पल बिताने चाहिए ताकि उन्हें खुशी और साथ का एहसास हो सके। बुजुर्गों को हमारी सहानुभूति और अपनेपन की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे थोड़े से समय देने से ही उनका दिल खुश हो सकता है और उन्हें लगेगा कि वे अब भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। इस तरह के छोटे छोटे प्रयास हमारे और उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।